रात के 11:30 बज रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा था और सन्नाटे को चीरती हुई सिर्फ झिंगुरों की आवाजें आ रही थीं। रामू अपने कान पर मोबाइल फोन लगाए तेज कदमों से नदी वाले रास्ते पर चल रहा था। उसके उसी मोबाइल के पीछे की फ्लैशलाइट जल रही थी, जो आगे अंधेरे रास्ते पर हल्की रोशनी बिखेर रही थी। रामू के चेहरे पर घबराहट और थकान साफ दिख रही थी। वो फोन पर किसी से बात करते हुए कह रहा था, हाँ, मैं बस निकलने ही वाला हूँ इस रास्ते से। आज खेत पर बहुत देर हो गई यार। अरे शॉर्टकट है ना, इसीलिए इसी रास्ते से आ गया। घर पर माँ अकेली मेरा इंतजार कर रही होगी। तू फिक्र मत कर, मैं बस थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगा। रामू फोन पर बात कर ही रहा था कि अचानक हवा का चलना एकदम बंद हो गया। रास्ते पर एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा छा गया जिसने रामू के रोंगटे खड़े कर दिए। रामू मोबाइल पर बात कर ही रहा था कि अचानक उसके फोन के पीछे जल रही फ्लैशलाइट झटके खाने लगी, मानो मोबाइल की बैटरी अब जवाब देने वाली हो। रामू ने फोन को थोड़ा हिलाया तो रोशनी थोड़ी थमी। तभी उसके दाईं तरफ बहने वाली गहरी काली नदी के शांत पानी में से एक बहुत जोरदार आवाज आई, छपाक। ऐसा लगा जैसे पानी के बीचों बीच किसी ने बहुत भारी पत्थर या कोई जिंदा चीज फेंकी हो। रामू अचानक ठिठक कर वहीं रुक गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। उसने फोन पर कहा, अरे सुन, मैं बाद में बात करता हूँ, यहाँ नदी में कुछ अजीब आवाज आई है। इतना कहकर उसने कॉल काटा। उसने कांपते हाथों से मोबाइल की फ्लैशलाइट का रुख रास्ते से हटाकर नदी के उस काले गाढ़े पानी की तरफ घुमाया। पानी की सतह पर गोल गोल तरंगे बन रही थीं, जैसे कोई चीज अभी अभी पानी के भीतर समाई हो। रामू ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, कौन है वहां? आधी रात को कौन मजाक कर रहा है? लेकिन जवाब में सिर्फ पानी की रहस्यमयी सड़सड़ाहट आई। रामू का डर अब बढ़ने लगा था। वो वहां से भागने ही वाला था कि तभी नदी का वो काला पानी अपने आप खौलने लगा। पानी के बिल्कुल बीचों बीच से धीरे धीरे एक इंसानी आकृति ऊपर उठने लगी। रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं जब मोबाइल की फ्लैशलाइट की रोशनी उस आकृति के चेहरे पर पड़ी। वो कोई अनजान भूत नहीं था, वो तो रामू की अपनी बूढ़ी माँ थी। उसके कपड़े पूरी तरह पानी में भीगे हुए थे, सफेदी आ चुके बाल चेहरे पर बिखरे थे और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो नदी के गहरे पानी में खड़ी होकर तड़प रही थी और दोनों हाथ हिलाकर रामू को अपने पास बुला रही थी। उसकी रोने की धीमी और दर्दनाक आवाज गूंज उठी, रामू, ओ बेटा रामू, मुझे बचा ली। मैं यहाँ पानी में गिर गई हूँ। पानी बहुत ठंडा है बेटा, मेरे पैर जम गए हैं, मुझे बाहर निकाल। अपनी माँ को इस हाल में देखकर रामू का दिमाग एकदम सुन्न हो गया। अपनी माँ की दर्द भरी चीखें सुनकर रामू बुजुर्गों की दी हुई वो सारी चेतावनियां भूल गया कि रात के वक्त इस नदी के पास कभी नहीं रुकना चाहिए। उसका पैर अपने आप नदी के किनारे की गीली मिट्टी की तरफ बढ़ने लगा। रामू बदहवास होकर चिल्लाया, माँ, तुम इतनी रात को घर छोड़कर यहाँ कैसे आ गई? तुम रुको माँ, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नदी का किनारा बेहद ढलान पर था और वहां की मिट्टी से सड़े हुए मांस की अजीब सी बदबू आ रही थी। रामू ने बिना सोचे समझे अपना एक पैर नदी के उस काले चिपचिपे पानी के अंदर डाल दिया। मोबाइल की फ्लैशलाइट की रोशनी अभी भी पानी में खड़ी उस औरत पर टिकी थी। पानी इतना ठंडा था मानो बर्फ की सुइयां उसके पैर में चुभ गई हों। जैसे ही उसने दूसरा पैर आगे बढ़ाया
पानी उसके घुटनों तक आ गया। वो अपनी माँ की तरफ हाथ फैलाने ही वाला था कि तभी उसके हाथ में पकड़े मोबाइल की स्क्रीन पर अचानक एक और इनकमिंग कॉल आने लगी। उस सुनसान और डरावने माहौल में मोबाइल की रिंगटोन इतनी जोर से बजी कि रामू का ध्यान एक पल के लिए भटक गया। कॉल आने की वजह से पीछे की फ्लैशलाइट बार बार बंद चालू होने लगी। उसने पानी में खड़ी अपनी माँ को देखा, जो अब उसे और भी तेजी से अंदर बुला रही थी। रामू ने जैसे ही मोबाइल की चमकदार स्क्रीन पर नजर डाली, उसके शरीर का पूरा खून मानो जम गया। स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, माँ। रामू की सांस, माँ की वो आवाज सुनते ही रामू के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। अगर उसकी असली माँ घर पर सुरक्षित थी और फोन पर बात कर रही थी, तो फिर इस खौफनाक नदी के बीचों बीच खड़ी होकर जो औरत उसे माँ के रूप में बुला रही थी, वो कौन थी? डर के मारे रामू के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने किसी तरह मोबाइल को मजबूती से पकड़े रखा। रामू ने बहुत धीरे से अपना सर ऊपर उठाया और नदी के बीच खड़ी उस आकृति की तरफ देखा। अब उस आकृति का चेहरा पूरी तरह बदलने लगा था। उसकी ममता भरी आंखें अचानक गायब हो गईं और वहां सिर्फ दो डरावने, बिल्कुल सफेद गड्ढे रह गए। उसका मुंह किसी सांप की तरह बहुत बड़ा खुल गया, जिसमें से काला गाढ़ा पानी बह रहा था। वो रामू को देखकर बेहद डरावनी और राक्षसी हंसी हंसने लगी। वो कोई इंसान नहीं, बल्कि काली नदी का वो शापित बहरूपिया था, जो अपनों का रूप लेकर इंसानों का शिकार करता था। पलक झपकते ही वो आकृति एक बेहद खौफनाक और भयानक चुड़ैल में बदल गई। उसके बाल जमीन तक लटके हुए थे और नाखून लंबे और नुकीले थे। चुड़ैल ने अपनी भयानक आवाज में चिल्लाकर कहा, हा हा हा, रामू, अब तू बच नहीं सकता। तेरी माँ का रूप तो सिर्फ एक बहाना था, तुझे इस नदी का हिस्सा जो बनाना था। इतना कहते ही उस चुड़ैल के हाथ किसी सूखे पेड़ की टहनियों की तरह अस्वाभाविक रूप से लंबे होते चले गए। वो लंबे काले हाथ पानी के ऊपर तैरते हुए बिजली की रामू उठने की कोशिश करता, उससे पहले ही चुड़ैल के वो ठंडे, चिपचिपे और लंबे हाथों ने रामू के दोनों पैरों को कसकर जकड़ लिया। रामू पूरी ताकत से चिल्लाया, बचाओ, कोई है तो बचाओ। लेकिन उस सुनसान जंगल में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। चुड़ैल ने खौफनाक तरीके से हंसते हुए, जिसके बाल जमीन तक लटके थे, एक झटके में रामू को घसीटना शुरू किया और उसे खींचते हुए नदी के उस गहरी, काली और शापित पानी के अंदर ले गया। कीचड़ में गिरे मोबाइल के कैमरे की फ्लैशलाइट अभी भी जल रही थी और रोशनी सीधे पानी के उस खौफनाक दृश्य पर पड़ रही थी, जहां काली कीचड़ से सने अनगिनत हाथ रामू को नीचे खींच रहे थे। रामू का आधा शरीर पानी में समा चुका था। उसने आखिरी बार बचने के लिए हाथ पैर मारे, लेकिन पानी की उस शैतान चुड़ैल ने उसे हमेशा के लिए नीचे खींच लिया। नदी का पानी फिर से शांत हो गया। तभी कीचड़ में पड़े मोबाइल की बैटरी पूरी तरह